मिस्टर ट्रैवलर। मैं तेज़ी से अपनी नोटबुक में लिख रही थी और देख ही नहीं पाई कि कब कबीर ने मेरे पास आकर मेरी तरफ कॉपी बढ़ा दी थी। तो फाइनली तुम्हें लिखने के लिए कहानी मिल ही गई, उसने खुशी से दांत दिखाते हुए कहा। मैंने प्यार से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उत्साहित आवाज़ में कहा, हाँ मिल तो गई, कम से कम शुरुआत तो हुई। वह मेरे सामने रखी आरामदायक लाल कुर्सी पर बैठ गया। ये तो बढ़िया है, मुझे बताओ क्या लिख रही हो? मैंने कंधे उचकाए। अचानक मुझे शर्म आने लगी थी। मैं अभी से उसे कैसे बता सकती थी कि जबकि मैं खुद से ही नहीं जानती थी कि मेरा मन मुझे कहाँ ले जाने वाला था। मैंने आ भरी, यह एक मुसाफिर की कहानी है। दिलचस्प, कबीर ने जवाब दिया। क्या मैं पढ़ सकता हूँ कि तुमने अब तक क्या लिखा है? गहरी सोच में अपना सिर एक ओर झुकाते हुए मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि यह पढ़ने लायक होगा भी या नहीं। कबीर ने आंखें से खोलते हुए मुझे देखा और हाथ अपने सिर पर फिराने लगा। ये तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, चलो अब मुझे दिखाओ। ओके। मैंने अपनी नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दी और उसे अपने शब्दों को पढ़ने दी। फिर मेरी सांस ही अटक गई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह जोर से उसे पढ़ने वाला था। मैं घूमना चाहता हूँ पूरी दुनिया में। मैं रोड ट्रिप पर निकल जाना चाहता हूँ, अनजानी जगहों पर रुकते हुए, उनकी खूबसूरती को तलाशते हुए, तितली को पकड़ने के लिए उनके पीछे जंगल में भागना, अलग कल्चर के अलग लाइफस्टाइल वाले लोगों से बात करना, उनकी कहानियाँ सुनना, धूप में पार्क की बेंच पर बैठना, सूरज को निकलते हुए और छिपते हुए देखना, कभी किसी पहाड़ी की चोटी से और कभी किसी पेड़ के पीछे से। मैं भागती हुई नदी के पास घंटों बिताना चाहता हूँ, बालों से खेलती हवा को महसूस करते हुए, अपने लहरों में छिपे राज को सुनते हुए, बादलों से ढके ठंडे पहाड़ों और सागर पर एक कविता लिखना चाहता हूँ। मैं अपनी सीमाओं को तोड़ देना चाहता हूँ, प्रकृति को शरारते हुए उसके जादू में खो जाना चाहता हूँ, यादें संजोना चाहता हूँ, मैं खुद को जिंदा महसूस करना चाहता हूँ, उस सर्जक को महसूस करना चाहता हूँ, मैं खुद को महसूस करना चाहता हूँ। उसके हाथ हिले और मैंने उसे पन्ना पलटते हुए देखा। उसने कुछ पल खामोशी से पढ़ा और मैं बेसब्री से उसके आगे पढ़ने का इंतजार करने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लगभग दुखते हुए। जिंदगी अपने होम टाउन में कैद हो जाना ही नहीं है, बल्कि इसे नई जगहों को देखते हुए बिताना चाहिए। मैं इस दुनिया का हर कोना लेना चाहता हूँ। यह मेरा पुराना सपना है और जब मैं इसे पूरा करने निकलूँगा तो मुझे पक्षी के उस बच्चे जैसा महसूस होगा जो अपने घोंसले के किनारे उड़ने के इंतजार में खड़ा है, बेसब्री से उड़कर पूरी दुनिया को देखने जाने के लिए। कभी कभी मुझे इंसानों पर तरस आता है कि वे दूसरों जीवों की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जीवों के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, सिवाय उन जगहों के लिए जहां वो खुद जा सके। इंसान ही है जो कहता है कि वो आज़ाद होकर जीता है, लेकिन वह अपनी जगह की बाधाओं में घिरा है। हम सिर्फ अपने काम से ही नहीं बल्कि अपने घरों से भी बंधे हैं। हम घूमते नहीं हैं, हम छोटी सी निर्जन जगह पर घूमते रहते हैं, ऐसी जगह जिसे शायद पिंजरा ही कहा जा सकता है। हमारी काम की निश्चित जगह है, हम रोज़ एक ही तरह का खाना खाते हैं और एक ही तरह के लोगों से मिलते हैं। मेरे लिए वो पिंजरा पुणे है। मैं पुणे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन चिड़ियाघर के शेर की तरह मैं बस एक चट्टान पर खड़ा हो नीचे अपनी सल्तनत को देखते हुए आज़ादी महसूस करना चाहता हूँ। मैं पक्षियों को उड़ते हुए, हाथियों को खुशी से नहाते हुए और अपने बच्चों पर पानी डालते हुए देखना चाहता हूँ। ये वो आज़ादी है जो इंसान को नहीं मिली है और मैं अपने सपनों का पीछा करते हुए इसी आज़ादी को पाना चाहती हूँ। कबीर की आवाज़ डूबते डूबते खामोशी में खो गई। सब्र करने की कोशिश में मेरी उंगलियां कप के किनारे पर घूमने लगी, ऊपर से नीचे किसी बूंद को पकड़ने की कोशिश में। बेध्यानी में ही मैंने अपनी उंगली कप से जला ली, पर फिर भी खामोश रहा। फाइनली मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछ ही लिया, कैसी लगी तुम्हें?
मेरी आवाज़ में डर और उत्साह था। बोलो ना कैसी है। वह खुलकर मुस्कुराया। बहुत अच्छी है मीरा, मुझे लगता है यह दिलों के दिल को छू लेगी, कबीर ने जोश से कहा। सच में? वह सिर हिलाकर जोर से हंसा। थैंक यू। कबीर मेरी डायरी बंद करके थपथपाने लगा। जब तुम और लिख लोगी तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मुझे यकीन है कि आगे बढ़ने के साथ यह और दिलचस्प होती जाएगी। खुद से एक वादा करो मीरा, तुम कभी लिखना बंद नहीं करोगे। मेरा दोस्त खड़ा होकर अपने काम की तरफ लौट गया। मैं पन्ने पर लिखे शब्दों को घूरने लगी, शांति और विजयी भाव से पेन को अपने हाथ में पकड़े हुए। मैं यह जानकर खुश थी कि उसे यह पसंद आई थी। इससे पहले कि मैं दोबारा से लिखना शुरू कर पाती, कैफे का ब्राउन एप्रन पहने एक लड़की मेरी तरफ आई और मुझे एक फोल्ड किया हुआ नैपकिन पकड़ाया। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा और उसने खामोशी से मुझे नैपकिन खोलने का इशारा किया। उत्सुकता और दुविधा से मैंने पेन नीचे रख नैपकिन खोला। उस पर बड़े अक्षर में एक ही शब्द लिखा हुआ था, खूबसूरत। मैंने लड़की को देखा। यह किसने लिखा? मैंने पूछा। उसने मुड़कर कुछ दूर की एक कुर्सी की तरफ इशारा किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। वह कुछ पल चौंकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर सहज मुस्कान आ गई। कैफे के गेट की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, उस युवक ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा था। वह वही मुसाफिर था। वह एक बार फिर बच निकला था। मैंने धूल भरी खिड़की से जाते हुए देखा उसे। मेरा ध्यान नहीं गया कि कबीर भी उसे देख ही रहा था। मैं खड़ी हुई और काउंटर की तरफ भागी। वो कौन था? मैंने कबीर से पूछा। वह तिलक रोड पर सिटी बैंक का असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, कबीर ने जवाब दिया। पिछले महीने से वो कई बार यहाँ आ चुका है। मैंने सोचते हुए अपनी होंठ चबाए। मैं पिछले वीकेंड की ऑथर मीटिंग में भी था ना? क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया? कबीर ने अपना सिर नाम हिलाया और इसी बीच काउंटर भी साफ करता रहा। वह ज्यादा बात नहीं करता। हालांकि मैं उसका नाम जानता हूँ। वह हमेशा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। उसका नाम विवान है। विवान? मैंने दोहराया। उसका नाम मेरे मुंह में घुल सा रहा था। वह कैफे में किस समय आता है? कबीर ने कंधे उचकाए। ओह, वैसे तो वह यहाँ अक्सर आता है, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं। जब भी उसका मन करता है चला आता है। मैंने एक पल सोचा, क्या अगली बार उसके आने पर तुम मुझे एक मैसेज कर दोगे? मैंने पूछा। जरूर, कबीर ने कहा। लेकिन तुम विवान के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? वह वही मुसाफिर है जिसके बारे में मैं अपनी कहानी लिख रही हूँ, मैंने जवाब दिया। कैफे से बाहर निकलते हुए मेरी मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही थी, जबकि कबीर हैरानी से अपना मुंह खोले खड़ा था।